हरे कृष्णा। तो आई थिंक एक हफ्ते बाद हम ये टॉपिक लेके आ रहे हैं, आपके रिश्ते या रिलेशनशिप में कौन सा नया मोड आने वाला है। ओके, तो जैसे कि हमने पहले देखा था, यहाँ पे भी 3 टैरो कार्ड्स हमने यूज़ किए हैं, लेकिन ये पहले से अलग है। ओके, ये है एक टैरो, ये है दूसरा टैरो, ये है तीसरा टैरो। ठीक है, तीनों ही अलग अलग हैं, तीनों की एनर्जीज अलग अलग है। तो आप जो चाहे वो टैरो यूज़ कर सकते हैं, मतलब चुन सकते हैं अपने लिए। डिपेंडिंग ऑन दैट मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगा। ओके, इट्स नॉट लाइक अ पिक कार्ड रीडिंग, लेकिन जो वाइब्रेशन आपको महसूस होती हैं, जैसे कि अभी आप इसको देख रहे हैं, ये अगर आपको लगेगा इसको चुन सकते हैं, इसको या फिर इसको। देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती हैं आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं ये, फिर ये और फिर ये। ओके, जस्ट वेट, मेरी कैट आ गई। वेल, तो हमारे सामने 3 ऑब्जेक्ट्स, अब देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। फर्स्ट वी विल चूज दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये रखते हैं थोड़े से साइड में। ये है 2 नंबर के लिए, इसको भी रखते हैं साइड में। एंड वी विल पिक दिस वन। ठीक है, तो चलो शफल करते हैं इसको। ओके, एंड फिर देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। आई थिंक वी आर गोना चूज 8 कार्ड्स। ठीक है, हम 8 कार्ड चुनेंगे, तो देखते रीडिंग कैसे आती है। यस, लेट्स कनेक्ट। चलो 8 कार्ड चुने हमें। पहला कार्ड ये आ गया, दूसरा कार्ड ये आ गया, तीसरा कार्ड। ठीक है, एंड देन वी विल हैव द 4th वन। ठीक है, ये 5th वन, 6th, ठीक है, 7th एंड द फाइनल वन इज 8th वन। ठीक है, तो 8 कार्ड्स टोटल यहाँ पे आ चुके हैं। यस, अब देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। यस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ ये ऐसा, ताकि आपको भी दिखे ये कार्ड्स कैसे हैं, है ना। Hope it is clearly visible to you, depends on that. ठीक है, थोड़ा इसके ऊपर क्या रखूँ मैं। ओके, यस, नाउ इट्स विजिबल टू यू। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्स। ओके, पेज ऑफ सोर्स आ गया कहीं ना कहीं पे। देखो ये एक लिटरली एक ऐसा मौका है, एक ऐसा पल है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करने की ज़रूरत है। यू नो, पेज ऑफ सॉर्ट्स का फर्स्ट पेज पे होना एंड समवेयर अभी एक लिंकअप करता है कि भाई कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच में जो थोड़ी सी गर्माहट है, या फिर थोड़ी सी जो 19-20 की जो तैयारी चल रही है, उसको आपको छेद देना है। यू नो, इट्स लाइक समवेयर आपको जो अपनी संकल्पनाएं हैं, अपनी संभावनाएं हैं, इनको साइड में रखना है। यू नो, व्हाट इज़ इसेंशियल इज़ दैट कई बार हम कहते हैं कि भाई रिलेशनशिप या रिश्ते में हम सही हैं, या फिर कई बार हम कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सही हो। यू नो, तो कहीं ना कहीं पे बातें ऐसी होती है कि समवेयर वी आर सेइंग वी आर राइट, समवेयर वी आर सेइंग यू आर राइट। यू नो, और कहीं ना कहीं फिर ईगो होता है एंड फिर वी फील लाइक कि भाई इतने साल हो गए एंड पहली बार तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, व्हाटएवर इट कुड बी। ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों को जो है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ना। देखो पहली बात तो ईगो तो सब में होता है, लेकिन दूसरी जो बात है कि जो हमारा लवर है, जो हमारा पार्टनर है, हमारा पर्सन है, उनकी जो फीलिंग है उनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो और बस मैं ही सही हूँ ये कह के आगे जा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इट्स लाइक आप कह रहे हो कि भाई वी आर द वंडरफुल क्यूटेस्ट कपल, लेकिन आपका कपल जो आपका जो बेटर हाफ है वो आपसे जो भी डिमांड कर रहा है, आप उसकी अगर एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे हो, तो आपके रिश्ते को कोई दुखी नहीं बनता। इट्स लाइक बस आपको जो आप चाहे वही अगर करना है, तो बाकी लोगों का होना ना होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो, एज अ कपल यू आर एज अ पर्सन, एज अ लवर। और लवर की यही खासियत होती है कि वो अपने प्रेमी को कभी दुखी नहीं देख सकता। यहाँ पे जो कार्ड आ गया है ये आपके खुद के लिए है, ये उनके लिए भी हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं दोनों को अपने अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। कई बार हम कहते हैं कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, या फिर तुम बहुत ही शांत हो गए, तुम कुछ कहते क्यों नहीं। यू नो, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में शायद हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि भाई दोनों को किसी ना किसी तरीके से चेंजेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप दोनों ही चेंजेस से गुजरते हैं तो चीज़ें किसी हद तक सही हो सकती हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है, ओके चलो, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इसके डायरेक्टली बाद जो कार्ड आ गया है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ साइन जहाँ पे यू आर लाइक एन्जॉइंग एवरी बिट। ओके,
अब अगर पेंटाकल्स का हम मीनिंग यहाँ पे निकाले यार, एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड हैविंग, कि भाई आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी हो गई है, सब पैसा आ गया है, तो ऐसा सब नहीं है। भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है, जिनको पैसों का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे भी वही बैंक पूरी तरह से बंद है, सो आई कांट गो टू द बैंक एंड डू द ट्रांजैक्शन। ओके, तो 10 ऑफ पेंटाकल्स का मतलब है कि आप दोनों को जो एक अनुभूति मिलनी चाहिए बहुत ही सकारात्मक, कि वी आर ग्राउंडेड, यू नो। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं या फिर आपका घर है, तो उसमें अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थिंग नहीं होता तो कोई चीज़ ठीक तरीके से काम नहीं करती। वैसे ही है, रिश्ते में अर्थिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन टू अर्थ होना। फिर कभी आप गुस्सा होते हैं, कभी वो गुस्सा होते हैं, कभी उनके परिवार वाले, कभी आपके परिवार वाले, कभी आपके दोस्त गुस्सा होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा ईगो हर्ट होता है, फिर हम कहते हैं कि भाई इस रिश्ते का तुक नहीं बनता, लेकिन ऐसे हम बिहेव नहीं कर सकते, है ना। सो व्हाट इज़ एसेंशियल, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ दैट 10 ऑफ पेंटाकल्स डू द ग्राउंडिंग। आई थिंक आप धीरे धीरे ग्राउंडिंग की तरफ आ रहे हो। शायद इसमें 1 दिन लग सकता है या फिर 2 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप कितने जल्दी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी ये डन द ग्राउंडिंग, आपने पहले भी ग्राउंडिंग किया है, तो अभी ग्राउंडिंग करना आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, है ना। सो ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आपको समझना होगा कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने पहले भी एग्जांपल में कहा था कि यहाँ पे एक पहाड़ है बहुत बड़ा, और वहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, तो ऑब्वियस लोग वहाँ पे जाते हैं, उनको प्यास लगती है, कुछ लोग बिस्लरी प्रेफर करते हैं, तो अपने साथ बॉटल नहीं लेके आते। तो मुझे तो चढ़ने में बहुत दिक्कत हो गई, लेकिन मुझे 2-3 लोग मिले जो बिस्लरी का जो बॉक्स होता है वो लेके जा रहे थे अपने सिर के ऊपर। तो उन्होंने एक बस बात बताई कि बस सर पे उठा लेने का और डायरेक्टली आगे चलने का, बिल्कुल कहीं नहीं रुकने का, गॉड इज़ विथ यू, और वो पहुंच जाते हैं, बिल्कुल नहीं रुकते। अभी उनको प्रैक्टिस हो गई है, उन्होंने बहुत बार किया है, ये भी सही है। लेकिन जैसे ये कर रहे हैं कि भाई इट इज़ नथिंग टू अस, हम ये हर रोज़ करते हैं, वैसे ही है आपके लिए ग्राउंडिंग मतलब नथिंग, क्योंकि आप हर रोज़ करेंगे। यही सीक्रेट होता है एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप का, यू नो। जिनके पास ग्राउंडिंग नहीं होता वो फिर झगड़ते रहते हैं। फिर आप अमीर हो, गरीब हो, आपका नाम है, आप फेमस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको बेसिक स्किल नहीं आते, सो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन योर रिलेशनशिप, है ना। सब चीज़ें पैसों से मैनेज नहीं होती, ओके, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। जैसे कि अगर आपने नेल पॉलिश की है, हर नेल पॉलिश करते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए, या फिर आप अपनी गाड़ी को बहुत शाइनी रखते हैं, लेकिन आप अपनी वाइफ के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, नेक्स्ट कार्ड, वो है द मैजिशियन। देखो, मैजिशियन कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई सुधार होने जा रहा है, यू नो, इट्स गोना बी वंडरफुल थिंग। कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको लग रहा था कि भाई गाड़ी रुकी हुई है, या फिर आप दोनों की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से मैनेज नहीं हो रही थी, वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएंगी। लेट अस शो यू दी कैट्स। यहाँ पे कैट्स हैं, देख कैसे चल रहा है उनका, सॉरी शोइंग यू, ओके। थोड़े झगड़ते रहते हैं दोनों, लेकिन आते वो कैसे प्यार से पेश आ रहे हैं, एज यू कैन सी। ओके, चलो, सो हियर वी आर, ठीक है, हम यहाँ पे थे, ओके। सो देखो, द मैजिशियन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आने वाला है जहाँ पे आप दोनों ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, यू नो। बदलाव कोई एक पर्सन नहीं लाएगा, दोनों ही लाएंगे, यू नो। और द मैजिशियन का मतलब है आप दोनों के पास वो सब चीज़ें हैं, जैसे कि कई बार आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि भाई आप रोने वाले हैं, फिर आप उनके ऊपर गुस्सा होने वाले हो, आप काउंट कर सकते हैं नंबर्स 10 to 9, 10 to 1, तो आपका गुस्सा कम हो सकता है। या फिर आप किसी को पसंद नहीं करते, लेकिन आपके लवर को वो व्यक्ति पसंद है, मे बी उनका भाई है, मे बी ये उनका कज़िन है, मे बी उनकी फैमिली है, मे बी उनका फ्रेंड है, वो उनसे बात कर रहे हैं, वाई टू गेट एंग्री, उनको पसंद है, 2 मिनट उनके लिए उनको बात करने दीजिए। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल कर, मैजिशियन इज़ लाइक कंट्रोलिंग, यू नो, कंट्रोल करना, चीज़ें दिखाना। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी मैजिशियन का एक शो हुआ था बहुत सालों पहले, एंड somebody called someone, you know, कहा कि इस बॉक्स से अब हाथ डालो, देखो क्या निकलता है। It was a bra, whatever it could be. सब लोग हंस रहे थे कि क्या निकाला तुमने, but it was a magician's trick, okay? बहुत छोटा था मैं तब। सो दिस वे इट इज़ कि आपको बस यही समझना है कि द मैजिशियन मतलब मैनिपुलेटिंग, यू नो, आपको मैनिपुलेशन करना है, किसको, खुद को, दूसरे को नहीं कि मैं उसको मैनिपुलेट करना, नहीं, इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग। तो ये भी करते होंगे, ये भी करेंगे, और आप भी करोगे, यू नो। अगर आप दोनों करोगे तो ही मैनिपुलेशन सही तरीके से होगा और आपकी ज़िंदगी सही तरीके से होगी, है ना। अगर आप गाड़ी सही तरीके से चलाएंगे और सामने वाला भी आपको अच्छा रिस्पांस देगा, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी।
ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है द फूल। तो कहीं ना कहीं आपको जो बेसिक है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर आपकी जो रिलेशनशिप की शुरुआत है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे आने वाली है। बेसिक मतलब द फूल में क्या होता है कि नो एक्सपेक्टेशंस। कहीं किसी ने पूछा था कि सच्चे जीवन का या फिर बहुत ही अच्छे जीवन का राज क्या है, तो कोई राज नहीं है, बस एक ही बात है, एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कोई सोल्यूशन देगा, या फिर कि भाई गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन देगी, हमारे पेरेंट्स कोई सोल्यूशन देंगे, फ्रेंड्स कोई सोल्यूशन देगा। ऐसा नहीं है, हर बार सोल्यूशन मिलेगा ये गलत है, तो यही बात होती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं और जब वो नहीं होता तो दुख होते हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब है होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, और जब नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है। वही बात है। द फूल का मतलब है नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि आप एक डेंस जंगल में जा रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट में, आपको पता नहीं हो कितना घना जंगल है, आप जा रहे हैं और अपनी आप जा रहे हैं, आपके पास टॉर्च है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स योर ओन सोल जर्नी। बस वही बात है, आपको अपने रिश्ते की शुरुआत ऐसी करनी है जैसे कि आपने अभी तक क्या सहा है, किस तरह से एक दूसरे की हेल्प की है, वो नहीं जानना। क्या जानना है कि भाई यू लव्ड ईच अदर, यू हैव बीन टुगेदर, ओके, आप आज अभी भी साथ हो। और राइट नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बी यूनिक, एक बहुत ही यूनिक रिस्पॉन्स दे दीजिए एक दूसरे को, तो रिश्ते जो है वो काफ़ी बढ़िया बन जाएगा। आई थिंक आने वाले काफ़ी दिनों में आप ये देख सकते हैं कि भाई दिस पर्सन इज़ लाइक चेंजिंग हिज और हर एटीट्यूड। उनका एटीट्यूड जो है वो बदल रहा है, वैसे बिहेव कर रहे हैं लाइक जब पहली बार आप मिले थे। और ऐसा होता है, कई सारे कपल जो हैं वो वापस से वैसे डेजा वू टाइप उनको वो फीलिंग आती है कि भाई आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, 15 साल पहले तुम ऐसे ही बिहेव करते थे, आज फिर से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। जब आप वापस से वही बनते हैं जो आप पहले थे, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होती है आपके रिश्ते की। तो कुछ जो गड़बड़ी हो चुकी हैं वो आप बदलना चाहते हो, जो एक बहुत अच्छी बात है ना। गड़बड़ी को चेंज करने की ज़रूरत हर एक को होती है और कहीं ना कहीं आप वो करने में सक्षम हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 3 ऑफ वॉन्ड्स कि भाई कहीं ना कहीं पे यहाँ पे वेटिंग हो रही है फ्रॉम देयर साइड, फ्रॉम योर साइड। मे बी अगर आप दोनों ने अपना शायद रास्ता बदल दिया था, तो आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर देम टू कम, दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं, या तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मे बी वो आपको लेके काफ़ी क्या उसे कहते हैं वरिड है, और उनको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसके कारण वो ज़्यादा पैसे कमा सके या फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आप दोनों का जो फ्यूचर है वो काफ़ी बढ़िया होगा। लुकिंग एट करंट सिचुएशन, शायद वो वर्क फ्रॉम होम करना प्रेफर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे इट्स ऑल अबाउट वेटिंग, कि क्या हो सकता है, किस चीज़ की वो वेट कर रहा है। दैट इज़ समथिंग अबाउट यू, समथिंग अबाउट दैम, समथिंग अबाउट द कमिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इसलिए आ चुका है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बात हो रही है, देखो, अंडरस्टैंडिंग की एंड रिस्पॉन्डिंग की, ठीक है। ये हो गया 3 ऑफ वॉन्ड्स, और उसके पहले फर्स्ट कार्ड क्या आ गया था, वो था पेज ऑफ सॉर्ड्स, और अब आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को साथ देने की ज़रूरत है। मे बी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है या फिर उनके लिए आ रही है, कोई भी हो सकती है अपॉर्चुनिटी, समथिंग इज़ लाइक दैट। अब अगर आपके घर में बच्चा है या फिर इट्स लाइक आप दोनों हैं और अब दोनों को शायद अभी वर्क ज़्यादा पड़ने वाला है, डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि जून आने वाला है, काफ़ी चीज़ें बदलने वाली, लॉकडाउन कहीं ना कहीं पे हटने वाला है, शायद वो वापस से काम पे जाएंगे वगैरह वगैरह हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स में दिस पर्सन इज़ लाइक गिविंग यू समथिंग, आपके सामने कोई रिक्वेस्ट या ख्वाहिश प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई क्या आप ये मंजूर करेंगे या नहीं। समवेयर यहाँ पे एक्सेप्टेंस की उनको शायद नीड है। द पर्सन एक्सपेक्टिंग कि भाई आप उनको किसी बदलाव की परमिशन देंगे, अगर दे सकते हैं तो काफ़ी बड़ी बात है, सो दैट इज़ हैपनिंग। दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग यू, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें परमिशन देंगे। ये ऐसा, आई एम आस्किंग यू कैन आई ईट आइसक्रीम, ओके। कार्ड वो स्ट्रेंथ, तो वो बता रहे हैं कि भाई डू नॉट वरी अबाउट मी, आई एम हैविंग स्ट्रेंथ। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? पहली बात तो उनका विश्वास खुद के ऊपर का, ये उनकी स्ट्रेंथ है। सेकेंडली आप उनके साथ हो, ये उनकी स्ट्रेंथ है ना। बीइंग अ सिंगल पर्सन एंड बीइंग इन लव रिलेशनशिप, उसमें बहुत फ़र्क होता है। बीइंग अ सिंगल पर्सन वो तब सही है जब आपके दिल को ठेस नहीं पहुंची है, एंड बीइंग अ लवर वो तब सही है जहाँ पे आपका हौसला दुगना होता है, बिकॉज समबडी यू ट्रस्ट, समबडी यू लव, वो आपके साथ है। तो मतलब आपकी जो पावर है वो 100 गुना नहीं बल्कि 200 गुना। गेम में आप देखते हैं कि भाई आपको कोई एड ऑन मिलता है और उसकी स्पीड या आपकी पावर बढ़ जाती है, बस वैसे ही होता है जब आप एक कपल होते हो।
एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वह किंग ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आई थिंक विद इन अ वीक और लाइकवाइज आपके रिश्ते में काफ़ी बड़े और पावरफुल चेंजेस हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक इग्नाइटिंग द पैशन विद हिम। ओके, एज एन एक्सपेक्ट विद इन आई थिंक 2-3 डेज ये पर्सन आपके साथ बहुत ही नेचुरली बिहेव करने लगेगा, बहुत ही नेचुरल। एंड जो आपकी एक फोटे हैं, बी इट्स ऑल अबाउट योर सेक्शुअल अटायर या फिर एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली बिहेवियर, यू नो, तो वो आपको मिलने वाला है। अब अगर आप पैशन की बात कर रहे हैं तो पैशन का राजा खुद आपके सामने आ रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं बहुत ही नेचुरल बिहेवियर, इट्स लाइक बीइंग अ वेरी कॉमन लाइक काइंड ऑफ कपल, तो आपके सामने आ रहा है। दिस पर्सन इज लाइक प्रेजेंटिंग यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो बस आपको क्या चाहिए, आपको बस कहना है और वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं इस टैरो के बारे में। चलो इसको करते हैं शफल एंड देखते रीडिंग क्या आती है। यस यस ही है। ठीक है, चलो इसको करते हैं शफल, यू हैव द रीडिंग। चलो कार्ड निकालते हैं, 8 कार्ड निकालने हैं हमें। ठीक है, चलो। और यू फाइंड समथिंग हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप, आपके रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आने वाला है ये देखते हैं हम। ठीक है, 4 कार्ड तो आ चुके हैं, अब और 4 कार्ड चाहिए। 5वां ये आ गया, 6वां कार्ड। ठीक है, अब आ गया एक 7वां कार्ड। ठीक है, एंड ये फाइनली आ गया 8वां कार्ड। ठीक है, चलो 8 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। चलो इसे रखता हूँ मैं यहाँ पे, इसे भी रखता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि कार्ड्स आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो पहला ये जो कार्ड है ये आपके सामने आ चुका है एंड इट्स ऑल अबाउट वंडरफुल aspiration. Okay, so this card represents one of the most appreciated, the Empress from the Major Arcana number 3. Okay, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पे वॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, बट समथिंग ऑल्सो डिफरेंट। बट यहाँ पे जो हम एक मैसेज कंसीव कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। यू नो, मे बी विद इन द कमिंग डेज यू कैन फाइंड कि आपको या उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। कई बार इंसान खुद को होल्ड अप करता है, मतलब आपको शायद उनको बताना है कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, मैं करनी चाहती हूँ, फिर मे बी आई वांट टू मीट समबडी, आई वांट टू डू समथिंग। शायद आपको घर में कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, यू वांट टू ट्राई न्यू क्लोथ्स, या फिर आपको कोई नई दवाई ट्राई करनी है। इट कुड बी लाइक मे बी यू, आपको कोई नया लुक ट्राई करना है, बट मे बी यू आर अफ्रेड कि वो क्या कहेंगे। अब ऐसे हालत में आपको नहीं पता कि उनका रिस्पॉन्ड और उनका रिएक्शन क्या होगा। इट्स ऑल अबाउट द मदर नेचर, इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ। देखो आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हो उसके ऊपर सब डिपेंड है। यू नो, दिस पर्सन इज़ लाइक हैविंग, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस पर्सन को यू नो एक बहुत ही अच्छा लुकआउट दिया गया है। एज यू कैन सी यहाँ पे मदर नेचर के सभी फीलिंग आ रही हैं। वाटर हैं, यू नो, इट्स लाइक ट्रीज़ हैं, एंड बहुत ही अच्छे बादल भी हैं। सो देयर इज़ वंडरफुल अटायर एवरीवेयर, एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा फर कोट भी दिया गया है। व्हाट इज पर्सन एक्सपेक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स लाइक नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भाई आप उन्हें हाँ कहेंगे, आप उन्हें जवाब देंगे। वो अपने आप को बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा मोमेंटम हो आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को किसी भी कारण से, कहीं ना आपको लग रहा था कि आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बट आई वाज़न्ट एबल टू एक्सप्रेस, तो ऐसे में बात आती है कि आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यू नो, जैसे कई बार किसी की आंखें बोलती हैं, यू नो, कई बार आप बात करते हो या फिर आपका हाथ कई बार कुछ कह देता है, तो देयर इज़ समथिंग अबाउट इट। आप जिस भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मे बी लाइक विस्लिंग, अगर आपको विसल करना है, आपको गाना गाना है, डांस करना है, जस्ट डू इट। कौन रोक रहा है आपको? कहीं ना कहीं ये फीलिंग आपके दिल में आ रही है। अनदर थिंग इज़ कमिंग टू यू, मे बी आई थिंक आप उनके सामने अपने आप को एक नए और अलग अवतार में प्रेजेंट करना चाहते हो। बीइंग एन एम्प्रेस, यू आर लाइक द पर्सन चॉइस ऑफ योर हस्बैंड और चॉइस ऑफ योर वाइफ। यू नो, डिपेंड बहुत लोगों को, बहुत जेंडर को ये अप्लाई होता है। इट्स लाइक देयर आर सर्टन नेम्स लाइक सनी लियोनी एंड लाइकवाइज। ये क्यों है? बिकॉज पीपल लाइक देम, पीपल लव देम। ओके, दे आर डिफरेंट नाउ, दे वर डिफरेंट अर्लियर। लेकिन ये जो लोग हैं जिनको भी ये पसंद है, जिस भी तरीके से, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट। अगर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ को रिझाना है, यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू वॉन्ट टू बिकम नॉटी, यू कैन।
शायद आप डर रहे हो कि उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, उनकी रिएक्शन क्या होगी, यू नो। सो बस यही बात है, मे बी यू आर ऑलवेज डूइंग द थिंग्स व्हेन लाइट इज़ ऑफ, व्हाट इज़ यू विश, लाइट शुड ऑन, देन व्हाट। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, वर्क ऑन करने की ज़रूरत है कि भाई किसके ऊपर मुझे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। कई बार हम डरते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। अगर आपने कोई नया चॉकलेट बनाया या फिर नया केक बनाया, वो उसे लाइक करेंगे नहीं करेंगे ये आपको नहीं पता, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैशन की बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन द पैशन। ये इसलिए आ रही है, कहीं ना मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच थोड़ा सा सेक्सुअली जो है या फिर इरोटिक जो फीलिंग है थोड़ी सी लेस हो चुकी है, मे बी अ बिट लेस, यू नो, बिकॉज ऑफ मे बी देयर वर्क, या फिर उनकी जो नेचुरल फीलिंग है वो कहीं ना कहीं गुम हो गई है, ऐसा भी हो सकता है, यू नो। या फिर आपका एक बहुत ही नया लव अफेयर हो, मे बी आपका रिश्ता किसी के साथ था, वो शायद कुछ महीनों पहले टूट गया है, एंड देन यू आर बीइंग अलोन। अभी आई थिंक थ्रू व्हाट्सएप या फिर थ्रू फेसबुक आपका एक नया रिश्ता जुड़ चुका है। अब एक नई शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, जो कि ऑब्वियसली एक पैशनेट शुरुआत है। एस ऑफ वॉन्ड्स इसका एक गवाह दे रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, हाउ द वे यू नो द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। देखो अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है दी एम्प्रेस, लेकिन साथ में यही बात है कि आई थिंक यू आर अफ्रेड कि वो क्या कहेंगे। जैसे कि मे बी कुछ लोग जो होते हैं अपने प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही अलग रखते हैं, लेकिन मे बी इनसाइड दे आर वेरी वाइल्ड, या फिर वाइल्ड फोटो लगाते हैं, लेकिन इनसाइड दे आर वेरी जेंटल। अब जब कोई पर्सन उनको उस तरीके से पसंद करता है, आप जब अपने आप को उस तरीके से अलग तरीके से पसंद करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ न्यू बिगिनिंग। बिगिनिंग जो होती है उसमें कई बार इंसानों को समस्या लगती है, क्या ये बिगिनिंग सही होगी, क्या इसमें दिक्कतें आएंगी, जो मैं हूँ क्या मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा। इट्स लाइक आप किसी नए स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहे हो, आपको नहीं पता वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या वहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, कैंपस कैसा होगा, हॉस्टल में आप रहने वाले हो तो क्या होगा। सो यू लाइक अफ्रेड ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे आई थिंक सो आपने अपने मन में कुछ ना कुछ ठान लिया है। इट्स अगेन द कार्ड अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, लेकिन इस बार आप ठाम हो या फिर इस बार आप पक्के हो। इट कुड बी अबाउट योर लवर ऑल्सो, वो भी शायद बहुत मतलब उन्होंने सोच लिया कि मुझे ये करना ही है। इट्स अनदर साइन कि शायद जिस प्रोजेक्ट को वो बहुत सालों से या कुछ महीनों से करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो अभी फ़िलहाल उसके बारे में वो सोच सकते हैं। डूइंग रीडिंग, ओके। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जहाँ पे बात आती है कि भाई ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते बल्कि किसी प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं। अब शायद उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है, मे बी उनको शायद कहीं और जाना पड़ सकता है या फिर ज़्यादा समय वहाँ पे देना पड़ सकता है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। वह भी बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आई थिंक ये पर्सन फ़िलहाल या फिर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कगार पर है, यू नो, इट्स लाइक दैट। Maybe it's another sign that the person want to have a next generation with you, अगर आप उसे परमिशन दे सकते हो तो। कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि भाई दिस पर्सन इज़ लाइक टेलिंग यू आई एम टेकिंग यू ऑन डिज़ायर्स। जो भी आपके डिज़ायर्स हो, इट्स ऑल अबाउट द डिज़ायर्स, द वे यू वांट, अबाउट सेक्सुअलिटी और एनीथिंग एल्स, ये फुलफिल कर सकते हैं अगर आप इनको परमिशन देते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे इसलिए आ गया है कि कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन है, या तो ये है या तो आप हो, कहीं ना कहीं किसी बात में अटक चुके हैं जिससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने ये कार्ड्स देखें तो इस कार्ड से कोई भी लॉजिक या तुक नहीं बनता है ना। तो इसका सिंपल मतलब है, सिंपल फंडा है, ये जो एक फीलिंग है या तो आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है, शायद किसी ने अपना फैमिली मेम्बर खो दिया है, कोई हर्ट हो चुका है, या फिर इट्स ऑल अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप्स, यू नो। आप उस पेन से उभर नहीं रहे हो, और अगर आप उस पेन से उभर नहीं रहे हो तो नया रिलेशनशिप कैसे बनाओगे। इसका मतलब अभी आपकी कार रिपेयर नहीं हुई है और आप इसको नए वोयाज पे लेके जाने वाले हो, कैसे हो सकता है। अगर आपकी कार रिपेयर नहीं है और आप कैसे उससे ट्रैवल कर सकते हो। बस वही बात है यहाँ पे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक टेलिंग यू और गिविंग यू और योर लवर अ साइन। कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ जो है वो अटक गई है, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है ना।
रिपेंट करके कोई नहीं होगा, आपको उस चीज़ को अपने दिल से निकालना होगा, यही एक सॉल्यूशन है। एंड दैट्स द थिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप अपनी गाड़ी देखते हैं, उसमें कोई पुर्जा ख़राब होता है तब उसको पुर्जा ईजिली निकालते हो और फेंकते हो। यहाँ पे बात होती है मन की। अगर मन की बात होती है तो मन तो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ऐसे लिया और ऐसे फेंक दिया, नहीं, लेकिन उसे आप उससे क्लियर और क्लेंस कर सकते हो। देखो, कोई भी रिलेशनशिप हमारे हाथ में नहीं होती, फिर चाहे वो एक्स की हो या फिर आपकी करंट रिलेशनशिप हो, या चाहे आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो। यू नेवर नो कि नेक्स्ट मोमेंट वो क्या करने वाले हैं। क्या वो आपको एक सरप्राइज़ देंगे, क्या वो आपको डिश करेंगे, क्या वो किसी के साथ अफेयर करेंगे। यू नेवर नो कि उनका नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, डजंट मीन कि आपका अंदाज़ा 100% सही होगा। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा वक्त, लाइक कुछ साल, 10 साल, 20 साल के साथ गुजारे हैं, तो आपको पता है कि भाई इस मोमेंट में अगर वो दुखी है तो वो क्या करेंगे। मे बी दे विल ड्रिंक स्कॉच, या फिर दे विल गो एंड टॉक टू अ फ्रेंड, या फिर कहीं जाएंगे और बैठेंगे, एक गाना सुनेंगे, और वो भी शायद किशोर कुमार के गाने वगैरह लाइक। सो एक मोमेंटम, मतलब आपको पता होता है कि भाई ये क्या करेंगे। यहाँ पे ये पर्सन या फिर आप कहीं ना कहीं अटक चुके हैं किसी के ख्यालों में, तो आपको पहली बात तो उस ख्यालों से बाहर आने की ज़रूरत है। जब आप बाहर आओगे देन यू विल अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक इट्स अ विंडो विच इज़ क्लोज बाय द बार्स थ्रू दिस सोर्स। एक एक करके हर शॉट को निकालो, आपका रास्ता बन जाएगा। आप विंडो ओपन करोगे और जो नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द हैंगमैन। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक थिंकिंग है या फिर उनका थिंकिंग कहीं ना कहीं अटक चुका है। इसलिए आपको करना तो है, वे आउट तो चाहिए, शॉर्ट से बाहर निकलना है, लेकिन कैसे। द हैंगमैन मेजर अरकाना, इसका मतलब है कि आपने अभी तक कोई डिसीजन फाइनलाइज नहीं किया है। जहाँ तक कि हम ये कार्ड को देखते आ रहे हैं, रिलेशनशिप ऐसी बन रही है कि यहाँ पे बस एक्सप्रेसिंग ही हो रही है। आपको या फिर उनको पता नहीं है कि उनका जो लवर है या फिर आपका जो लवर है वो क्या रिस्पॉन्स देगा। ये बस गेसिंग गेम चल रहा है। दिस काइंड ऑफ कार्ड्स गिविंग यू काइंड ऑफ डिटेल्स कि यहाँ पे बस गेसिंग गेम चल रही है। यू डोंट नो वेदर योर पर्सन इज गोइंग टू टेल यू दैट आई रियली लव इट, आई रियली लाइक इट एंड आई वांट दिस टू कंटिन्यू। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। यह भी बात हो रही है कि भाई हैंगमैन है, एक सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं रुक सी गई है, इसको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है। जस्ट यू हैव टू गो फॉर इट। आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, लेकिन सोचिए, रुकिए मत। हैंगमैन एक ऐसा मोमेंटम है जैसे कि मान लीजिए आप कहीं और देख रहे हो, अचानक से घड़ी की तरफ देखते हैं तो घड़ी का जो कांटा है, मान लीजिए पेडल में, तो अचानक से रुकता है। आपको लगता है रुक गया, रुकता नहीं है, क्योंकि आपने इतना फास्ट देख लिया होता है। आपको लगता है कि मूवमेंट फ्रीज हो गया है, फिर वो ऐसा करता रहता है। इट्स लाइक टू एंड फ्रो जो मोमेंटम है वो होता है, लेकिन आपको लगता है वो फ्रीज हो गया है। ये आपके माइंड की एक स्टेज है। वैसे ही यहाँ पे आप कुछ समय के लिए फ्रीज हो गए हो, ये समझने के लिए क्या मुझे ये करना सही होगा, क्या मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है या फिर नहीं। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। तो एम्परर यहाँ पे सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक गिविंग यू अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, सॉर्ड है, इसका मतलब है आपको कोई चीज़ का तोड़ निकालना ही होगा। अगर हम गौर से देखेंगे तो इसके पहले जो कार्ड आ गया था वो था 9 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे आप अटक गए थे। हैंगमैन कैसे बाहर निकले, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की यस बाहर निकलना है, मतलब इसको तोड़ना है। तो अगर सॉर्ड को तोड़ना है तो सॉर्ड ही चाहिए, वॉन्ट तो नहीं चाहिए, है ना। तो ये आ रहा है आपको या फिर उनको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, और आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि भाई सही समय पे अगर आप सही चीज़ करोगे तो सही सिचुएशन सामने आ जाएगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब कई बार हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है जिसके लिए हम रेडी नहीं होते। अ किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नेवर अवे। जब तक कि वो किंग है, वो उसे सबके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अगर आप अपने आप को किंग समझते हो या फिर आपका जो लवर है वो अगर किंग है, तो उसे आपके लिए हर चीज़ करनी है जो आप दोनों के रिश्ते को सही समय देगा या फिर सही अंतर देगा। इट्स लाइक अ पैरेलल। कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तो कोई दुखी नहीं बनेगा। बोथ ऑफ यू शुड हैव अ लव लाइफ, और लव लाइफ ऐसे होती है, दोनों की लव लाइफ ऐसे होनी चाहिए तो सही है। एक ऐसा है, एक उल्टा है, तो फ़ायदा नहीं होगा। सो टॉकिंग अबाउट एज अ कपल एंड नॉट एज अ सेपरेटेड पर्सन। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टार, तो यहाँ पे स्टार आ चुका है। तो स्टार की बस फीलिंग यही है, एक्सप्लोर योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड लेट देम शावर यू विद द लव। प्यार से इनको आपको जो देना है वो दे दीजिए, या फिर आपको अगर उनको कुछ देना है तो दे दीजिए। इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन दैट मोमेंट, यू नो। अगर हम टावर की बात करें, टावर से इंसान बाहर निकल रहा है, मतलब जो नेगेटिव था वो तो चला गया है, अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। स्टार की बात है, ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू नो। मे बी आपको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, सो व्हाट टू डू। ज़रूरी नहीं कि जब आप कोई ख्वाहिश पूरी कर रहे हो तो आप उसके लिए 100% रेडी हो। मे बी ये आपके हस्बैंड की ख्वाहिश है, आपकी वाइफ की ख्वाहिश है, दे जस्ट वांट टू डू समथिंग। मे बी इट्स ऑल अबाउट द सेक्सुअलिटी, और मे बी इट्स ऑल अबाउट कि हम कुछ दिनों के लिए बात नहीं करते, या फिर कुछ दिनों के लिए हम बहुत ही एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल। व्हाई नॉट टू ट्राई फॉर इट, यू नो। एक बात बताऊँ, मैंने एक जो पॉडकास्ट सुना था फ्रॉम अ सेक्सोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि उनके पूरे करियर में उन्होंने बस एक कपल ऐसा देखा जिन्होंने आफ्टर हनीमून दे नेवर हैड सेक्स, दे जस्ट हैड वन सन, एंड उन्होंने बहुत सालों बाद वो मिले जब उनका बेटा बड़ा हो गया था, लाइक 30-40 साल का। तो उन्होंने कहा था, आई डोंट नो व्हाई डिड दे मीट हिम, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे जीवन में ऐसा नहीं था कि हमें वी जस्ट वांट एनीथिंग एल्स। हमने सोचा कि भाई हम एज अ कपल बहुत सही हैं, जो बातें करना चाहते हैं वो करते हैं, हमें सेक्स की ज़रूरत नहीं है, बस वही बात है। यहाँ पे डिज़ायर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपकी ख्वाहिशें आ रही हैं। डिज़ायर मतलब ऐसा नहीं कि भाई इट्स लाइक आई वांट समथिंग, आई वांट कूल ड्रेस, आई वांट दिस एंड आई वांट आईफोन, नहीं नथिंग। यहाँ पे है कि शायद एज अ कपल आप क्या कर सकते हो, यू नो। मे बी एज अ कपल आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हो कि आप में कोई चीज़ हो जाए, यू नो, कि आपके कपल को एक बहुत ही यूनिक बनाए, यू नो। तो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जो कि फाइनल कार्ड, जो कि 10 ऑफ कप्स, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ चुका है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें दोनों ही मिलके, कि ख्वाहिशों के ऊपर वर्क करना, दूसरों के ख्वाहिशों के ऊपर, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर नहीं, तो हो सकता है 10 ऑफ कप्स। मतलब बहुत ही वंडरफुल चीज़, बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सकता है, यू नो। 10 ऑफ कप्स लाइक कंप्लीशन यहाँ पे आ रहा है कि भाई आप भी खुश हो, वो भी खुश है, दोनों मिलके बहुत ही सही ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कब आता है? जब दोनों को रियलाइज़ होता है कि भाई आपको वो सब मिल रहा है जिसकी आपको ज़रूरत थी, ओके। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बस आपको इसी चीज़ के बारे में जानना है, आपको ये मिल रहा है, मिल चुका है, मिल सकता है, लेकिन आपको पहले नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा, किंग ऑफ सॉर्ट्स बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एंड एज अ स्टार बन के किसी की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कहते टूटता तारा वैसे, ओके, फॉलन स्टार को वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थी रिगार्डिंग दैट वन। अब देखते हैं थर्ड, ठीक है, ये हमें लगेगा इसलिए साइड में रखता हूँ इसे, ओके। तो अभी देखते हैं थर्ड, ठीक है, इसको करते हैं हम थोड़ा सा शफल। अभी देखते रीडिंग क्या आ रही है। यस, कैट इज़ हियर, किटन है, चलो देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है। ओके, किटन अभी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर हमें 8 कार्ड निकालने हैं, देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। चलो रिलेशनशिप के लिए हमें बस चुनने हैं 8 कार्ड फॉर यू, ओके। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, ये आ गया चौथा कार्ड। चलो अब आ गए हैं 5वां कार्ड, ओके, 6वां, 7वां, एंड एक फाइनल जो कि है 8वां कार्ड। यस, 8 कार्ड्स हियर एंड दैट्स कंप्लीट। चलो कंप्लीट हो चुका है। वी हैव अ स्पेक्टेटर ओवर हियर, एज यू कैन सी, आपको ऐसे दिख रहे हैं उनके इस पंजे बैठ रहे हैं यहाँ पे। तो चलो ये भी है एक टैरो रीडिंग के लिए यहाँ पे एक बेनकाब इंसान। तो चलो देखते हैं उनको क्या चाहिए, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट देम, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। तो पहले हम ये कहते हैं, ओके, माय सिस्टर इज बिहाइंड मी, तो खेलने के लिए दिया। चलो फिर रीडिंग देखते हैं क्या आती है। उसके बाद मैं ये कार्ड रखता हूँ, सो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। थोड़े से कार्ड्स को पीछे करता हूँ मैं, ठीक है। चलो नाउ इट्स क्लियरली विजिबल टू यू, ठीक है। चलो देखो पहला ही कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है, होप यू कुड सी दैट, जो कि एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स आ गया।
पहले ही आई थिंक इससे पहले जो हमने लिया था, आई थिंक नंबर 1, उसके लिए भी कहीं भी सॉर्ड आ गया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे सॉर्ड वापस से आ चुका है। एस ऑफ सॉर्ड्स की बिगिनिंग है यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग, न्यू चैलेंज यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। यू नो, आपका रिश्ता एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे आपको चैलेंजेस को अपनाना होगा और चैलेंजेस के साथ डील करना होगा। यू नो, डीलिंग विद अ चैलेंज इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, ये पहली बात है। कई बार हम चाहते हैं कि भाई रिश्ता हमें ऐसा मिल जाए जिसमें मज़ा आ जाए, है ना, तो बस वही हो रहा है। देखो यहाँ पे बात हो रही है एस ऑफ सॉर्ड्स की। चैलेंजेस तो हर रिलेशनशिप में आते हैं, हर कपल को किसी न किसी तरीके से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे अपने आप को बदलना हो, अपने क्लोथिंग लाइनअप को बदलना हो, जैसे कि शादी हो गई तो साड़ी पहनो वगैरह वगैरह, या फिर मेरे घर पे जा रहे हैं तो कुछ अलग अच्छा ड्रेस पहनो वगैरह, लाइक वाइज। सिंपल दिस वे। चैलेंजेस बहुत तरीके से हो सकते हैं। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को निभानी है तो शायद अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने स्वभाव को बदलने की ज़रूरत है, अपने एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने शक्की स्वभाव को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, डिपेंड ऑन दैट किसको इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, या तो आपको या तो इनको। ठीक है, तो इसके तरह से ये हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, जो कि है 8 ऑफ कप्स। ओके, चलो मैं इसे ऐसे रखता हूँ। ठीक है, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। कहीं ना कहीं बात हो रही है व्हाट टू डू द वे यू वांट इन लाइफ में। यहाँ पे अलग मीनिंग आ रही है, ट्रेडिशनल से बहुत अलग आ रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि रीडिंग कैसे आता है। देखो, पहला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब चैलेंजेस हैं। अब कुछ लोग हैं जो इस चैलेंजेस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू नो, देयर आर सम पीपल, ऐसे भी कपल होते हैं जिसमें कुछ लोग होते हैं जो काउंसलर के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई मैं ही सही हूँ। यू नो, इट्स लाइक मे बी समबडी हैज़ सीन पॉर्न एंड समबडी हैज़न्ट सीन पॉर्न। तो दोनों की सेक्सुअलिटी को लेके अलग अलग चैलेंजेस हैं। यू नो, तो आप इसे समझ सकते हैं, लाइक दे जस्ट वांट टू ट्राई सम पोजीशन, समबडी इज अपोजिंग दैट, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं पे, एंड दैट इज़ वन। ठीक है, सो इसी बात को आपको अंडरस्टैंड करना है। आई थिंक बहुत सालों पहले मैंने एक आई थिंक लेख पढ़ा था जो कि पेपर में था। वहाँ पे एक काउंसलर के पास 2 लोग आए थे, दोनों ही डॉक्टर थे। एक ने पॉर्न देखा था, एक ने नहीं देखा था, और एक फीमेल डॉक्टर थी, उसका कहना था कि भाई आई लर्न एवरीथिंग अबाउट द सेक्शुअल एजुकेशन, आई डोंट लाइक दिस, एंड द मेल पर्सन अबाउट कि भाई मैंने तो वो देखा था तो आई वांट टू ट्राई अबाउट दिस वन। तो ऐसे में चैलेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे में 8 ऑफ कप्स का मतलब है कोई पर्सन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। यू नो, इट्स ऑल अबाउट इट, समवेयर इट्स ऑल अबाउट योर डिज़ायर, कि आप अपने डिज़ायर से क्या करना पसंद करोगे। यू नो, आपको अपना कौन सा डिज़ायर कंप्लीट करना है या फुलफिल करना है। इट्स ऑल अबाउट योर डिज़ायर्स। यू नो, कप्स है, डिज़ायर आ रहा है। यू नो, बहुत सारा पानी एज यू कैन सी, तो बहुत सारा डिज़ायर है यहाँ पे, बहुत सारा। अब डिज़ायर में आप क्या करना चाहो। कई बार क्या होता है, कपल में कुछ ऐसे मोमेंटम होते हैं जहाँ पे सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मे बी इट्स अ वेरी वंडरफुल सेक्सुअल कपल, यू नो, जहाँ पे सेक्सुअलिटी बहुत अच्छा है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई ये कपल जब भी देखो बहुत ही हंसता रहता है, बहुत ही चार्मिंग कपल। लेकिन फिर एक पल आता है जब इनका चार्म उड़ जाता है, दे जस्ट डोंट वांट टू बी ऑन बेड एनी मोर। क्यों? तो एक चैलेंज बन के यहाँ पे पहले से ही आ चुका है, जिसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जो कि है एस ऑफ कप्स। देखो, एस ऑफ सॉर्ड के बाद जो आ गया एस ऑफ कप, मतलब आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आप में से शायद किसी की रिलेशनशिप या तो रुइन हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, या तो आपको वापस से दोबारा से नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। सम ऑफ यू कुड बी हैविंग गॉन थ्रू डिवोर्स, या फिर थॉट्स लाइक डिवोर्स, सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस तो दिख रहे हैं। आई थिंक आपका रिश्ता इसलिए टूटा था कि शायद आप दोनों की ख्वाहिशें जुड़ नहीं रही थी, कहीं ना कहीं आपने बोल्ड डिसीजन लिया था। ऐसे भी कई सारे कपल मिलते हैं हमें, उनकी ख्वाहिशें बिल्कुल पूरी नहीं होती, जो खाना चाहिए वो नहीं मिलता, जो करना चाहिए वो नहीं मिलता, प्रॉब्लम्स आती हैं। यू नो, अरेंज मैनेज कर दी गई वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी होता है, लेकिन फिर भी वो तोड़ नहीं सकते उस रिलेशनशिप को। यू नो, लाइक वाइज। लेकिन यहाँ पे आपके सामने ये चॉइस आ गई थी, या तो इसे एक्सेप्ट करो या फिर निकालो। तो आई थिंक आपने उसे निकाल दिया होगा। अगर आप अभी भी उस रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आप नई शुरुआत नहीं करोगे तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। यू नो, मतलब बोट अटक गई है समुद्र में कहीं पे है, अब दोनों ही अगर नाव को नहीं चलाओगे, चक्कू नहीं चलाओगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे। समवेयर इज ऑल अबाउट पुशिंग द बोट, डू द वर्क। वो नहीं कर रहे, आप करो, एटलीस्ट किनारे पहुँचो, उसके बाद सोचो कि भाई मुझे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते को रिजुविनेट, एक नई तरीके से जीने की नई शुरुआत को करनी है। वही ना, वही एक हम देख रहे कि भाई
कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है, या तो आप खुद कर रहे हैं फिर आपकी ज़िंदगी में खुद से आ रही है। समबडी इज इंटरेस्टिंग इन कम्युनिकेटिंग विथ यू। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई पास्ट रिलेशनशिप थी, आप मैरिड हो, आप डिवोर्स्ड हो, दे जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मे बी एज अ फ्रेंड, मे बी एज अ वेल विशर, और मे बी एज अ लवर। यू नो, कुछ लोग आपके दोस्त भी बनना पसंद करेंगे, एक बहुत ही अच्छे दोस्त, नथिंग वरीड अबाउट इट। एक तो मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ पे बस रिलेशनशिप की शुरुआत होगी जो कि सेक्सुअल होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छी दोस्ती की भी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। कई बार हमें एक अच्छा दोस्त चाहिए होता है जो हमें समझे, हमें अंडरस्टैंड करे। कि कई बार रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि कुछ लोग एक्चुअली रोते हैं, लिटरली रोते हैं। मतलब बड़ा डॉक्टर जो बहुत बड़ी सर्जरी कर रहा है, वो अगर इसी पेन से गुजर रहा है ना, तो कभी रोता है सामने से, फिर चाहे सामने नर्स हो या कोई पर्सन हो उनको विजिट करने वाला, रोता है कि भाई मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको हमें समझना है। हर एक पर्सन के अंदर हार्ट होता है, और उसके अंदर प्यार है या फिर ज़ख्म है, ये तो उनके बताने के बाद ही दिखेगा। आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन दिल बहुत कुछ छुपाता है। यही बात है, दिल क्या चाहता है और आंखें क्या बोलती है, इनमें बहुत सारा फ़र्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है दी हैंगिंग मैन। गए थे ये दोबारा 2 बार आ गया है, मतलब पहले भी इस क्रेडिट में आ गया था, सेकंड में, थर्ड में आ गया है। द हैंगिंग मैन इज़ ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं पे आपने अपने आप को रोक लिया है। यू नो, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इस सिचुएशन को, दिस पर्सन इज़ नाउ होल्डिंग, ये बाहर ही नहीं निकल रहा है। ये तो उल्टा होगा, नीचे आएगा, या फिर वहीं पे रहेगा, ऊपर जाएगा और कुछ करने के लिए। कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ नॉट मूविंग अहेड, नीदर कमिंग बैक, मतलब पीछे भी नहीं आ रहा है, आगे भी नहीं जा रहा है। मतलब ट्रैफिक जाम में आपकी गाड़ी अटकी हुई है, आगे जा नहीं सकती क्योंकि आगे गाड़ी खड़ी है, पीछे नहीं जा सकती क्योंकि पीछे गाड़ी खड़ी है। मतलब अगर हम माइंड की बात करें, मन की बात करें, तो आपके मन में आगे सवाल है कि क्या मुझे आगे जाके फ़ायदा होगा, और पीछे जाके मुझे क्या मिलेगा। बस दुखी दुख है, आगे तन्हाई है, पीछे दुख है, तो मैं क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं पे बातें आपकी जो हैं वो सही नहीं हो रही हैं, तुक नहीं लग रहा है। इसलिए आप या तो आपका लवर, जो दोनों हैं, वो अपनी सिचुएशन को बदल ही नहीं सकते। ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप कहते हैं कि भाई कितने दिन हो गए आपने अभी तक वही ड्रेस पहनी है, या फिर आप अपने घर को कलर क्यों नहीं करते, कितने साल हो गए। वो वही रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। कुछ लोगों की अपनी गाड़ी दिखी होगी, बहुत महंगी गाड़ी होती है, लेकिन उसके ऊपर सब धूल मिट्टी होती है। कहते हैं कि कोई एटलीस्ट गाड़ी को धो दो, लेकिन ये नहीं करते। बस वही बात होती है। द हैंगिंग मैन का मतलब है ये पर्सन कोई चेंज लाना ही नहीं चाहता, वही में अटका पड़ा है, करूँ या ना करूँ। लेकिन यहाँ पे करो या ना करो सिचुएशन नहीं आती, यहाँ पे बस वही जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एंड नथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस, 9 ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे दोबारा आ चुका है। इस डेक में से ये पहली बार कार्ड आ चुका है, दैट्स व्हाई आई वाज लाइक बिट ओके व्हाट वाज दैट। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड है ये। तो देखो कहीं ना कहीं पे बात जो आ रही है वो ये ऐसे है कि भाई ये पर्सन जो है वो अपने ही पेन में है। यू नो, ये मतलब दर्द ऐसा होता है कि किसी ने बस कुछ कह दिया और आपने सोच सोच के उस दर्द को तिगुना कर दिया। तो हो रहा है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, हो चुका है 9 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं दिल टूट गया है, या तो इन्होंने किसी को देखा है इनका दिल तोड़ते हुए। अब दिल टूटा, उसके लिए काफ़ी सारी वजह हो सकती है। अफेयर किसने किया है, किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया है, किसी ने इनका मजाक उड़ा दिया सबके सामने। यू नो, एक मैंने आई थिंक वेब सीरीज़ या कोई चीज़ देखी, उसमें कोई कह रहा था कि भाई तुम्हारी भाभी तो सिर्फ लड्डू बनाने में एक्सपर्ट है एंड नथिंग एल्स। तो ये जैसे बातें आ रही है, बस वही हो रहा है यहाँ पे कि भाई ये पर्सन जो या फिर आप किसी की वजह से हर्ट हो, और वो जो हर्ट है वो 9 ऑफ सॉर्ड में क्या आ रहा है, आप अपने लाइफ में कैद हो चुके हो। यू नो, आपने वो स्टोरी सुनी होगी, एक प्रिंसेस थी, आई थिंक उसका द श्रेक, यस, एक प्रिंसेस थी और उसको फिर टावर में कैद कर देते हैं, और वहाँ पे एक ड्रैगन भी होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए श्रेक आता है। तो वैसे ही आपने अपने लिए टावर बना दिया है और आप वहाँ पे रह रहे हो, और आपने कहा कि ड्रैगन डू नॉट लेट माई सेल्फ टू गेट अवे फ्रॉम दिस, मुझे बस रोक के रखना। ऐसा है, तो ड्रैगन है, इसके लिए कोई आएगा नहीं, और ड्रैगन इसलिए आप वहाँ पे जाओगे नहीं, वहाँ से आगे तो क्या करोगे। ये आपकी या आपके लवर की खुद की मजबूरी है कि आप ऐसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई कई बार हम अपने मन में एक ऐसा वर्ल्ड बना देते हैं कि बस यही मेरी दुनिया है, बाकी कुछ लोग मुझसे दोस्ती करेंगे, दे जस्ट वांट टू मेक फ्रेंडशिप विथ मी, देयर इज़ समबडी हु इज़ ट्राइंग टू लव मी और हु जस्ट वांट टू मैरी मी,
नहीं, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं, हम बस कहते हैं कि भाई मैं जैसा हूँ बस वही ठीक हूँ, और यहीं पे हम गलती करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वही 4 ऑफ कप्स। तो आपके या आपके पर्सन के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आप ले ही नहीं रहे हो। व्हाट इज़ दैट, यू नो व्हाट इज़ सीन ओवर हियर। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है लेकिन आप ले नहीं रहे हो। अब ये आपकी खुद की चॉइस है। अब या तो ये आप जानबूझ के कर रहे हैं या फिर उसके पीछे कोई और मकसद है, या तो आप हर्ट हो चुके हैं, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई कोई और पर्सन आपको दोबारा से हर्ट करेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं पे आपके दिल में डर बैठ गया है, और डर एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे को डरा देता है, यू नो। सो इट्स ऑल अबाउट इट। 4 कप से नया रिश्ता बन सकता है, बनाना ही नहीं चाहते। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द मून। एज यू कैन सी द मून है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपके वाइल्ड थॉट्स हैं और आपका डीप डाउन मन है। आपको वो सब चाहिए जो आपको कभी पाना था, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, यू नो। मे बी यू कुड हैव बीन मैरिड टू अ पर्सन जिसमें आपकी सेक्शुअल लाइफ बहुत ही सोबर थी, या फिर आपका जो पर्सन है वो सेक्सुअलिटी में बहुत ही सिंपल है, या फिर आपकी ख्वाहिश है कि यू जस्ट वांट टू हैव अ वेरी लैविश लाइफ, और आपका जो पर्सन है आपका लैविश लाइफ प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ऐसी कई सारी ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं होती। इनफैक्ट अमीर लोगों के भी ऐसे चोचले होते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे बस मेरा पार्टनर मिले जो मुझे प्यार करे। पता चला पार्टी हो रही है और चला गया किसी और लोगों के साथ बात करने के लिए, बिज़ी है बिज़नेस के बारे में, कोई और मिल गया उसके साथ दारू पी रहा है और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। सो समथिंग यहाँ पे है कि आपके वाइल्ड थॉट्स कहीं ना कहीं पे हैं। जो मूवीज़ में देखते हैं बस एक दिखावा होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी और उनकी ख्वाहिशें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल कार्ड आ गया वो नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक आप कोई बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो, बोल्ड डिसीजन। नाइट ऑफ कप्स वही दिखा रहा है, यू आर गोना डू अ बोल्ड डिसीजन। आई थिंक या तो आप किसी रिलेशन को तोड़ने वाले हो, यू नो, जो आपकी ख्वाहिशें फुलफ़िल नहीं कर रही है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर ये प्लेट है या आपके लिए वो सब नहीं दे सकती जो आपको चाहिए, तो आप उसे तोड़ना चाहते हो। ओके, अगर आपकी गाड़ी आपको कहीं ले जाने में सक्षम नहीं है तो आप उसे तोड़ना चाहते हो, यू नो। सो जो आपके लिए बैरियर बन चुका है, जो आपका मन है, जो आपका स्वभाव है, आप उसे तोड़ना चाहते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, यू नो। नाइट ऑफ कप्स ये एक बोल्ड डिसीजन हो सकता है। इट कुड बी लाइक बीइंग इन लिव इन रिलेशनशिप और टेकिंग अ बोल्ड स्टेप। आपको शायद कोई ऑनलाइन पसंद आ गया है, आप उसे शायद प्रपोज करना चाहते हो, या फिर यू जस्ट वांट टू टेक अ नेक्स्ट फर्दर स्टेप, नो, इट कुड बी लाइक दैट। और हैविंग एन अफेयर, डिपेंड्स आप क्या करना चाहते हो। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड डू इट। आप करें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, या फिर आपकी तारीफ नहीं कर रहा कि आप ये कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। इट इज़ वॉट यू वुड लाइक टू डू। ये करने की ख्वाहिश आपको हो सकती है, करोगे या नहीं वो नहीं पता, करने के बाद क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन बस इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपकी वाइल्ड थॉट्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं। वाइल्ड थॉट्स, या तो इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ लैविश लाइफस्टाइल, इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग वंडरफुल मोमेंट्स ऑन द बेड। वो अगर पूरे नहीं हो रहे तो शायद कुछ करने की कोशिश आप करना चाहोगे। विद रीडिंग आई होप इट रिजल्ट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टरू।